हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हम देखेंगे। आप ना पढ़ाई करते रहें, पर 10 से 15 मिनट ये क्वेश्चन देख लें, इनको भी अलग से कर लें, इन पर थोड़ा सा अलग से आप स्ट्रेस दे लें, जिससे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जब आप पेपर देख के आएंगे तब पता पड़ेगा कि क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आपके काम आए। देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब यह बात क्या समझनी है कि आगे साइन इनवर्स है, अंदर कुछ वैल्यू है, तो ये साइन ही बनना चाहिए, तब तो ये हटेगा। तो इसको हम किस तरह से करें, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, इस तरह से लिख दिया मैंने, 1 प्लस इसको लिख दो 2 की पावर x का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें को सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर x को मैं tan थीटा डाल दूं, ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स है तो साइन का कोई फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा, इसको tan थीटा डाल दिया, 2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। और इसको आप जानते हो ये sin 2 थीटा होता है, तो 2 की पावर x को tan थीटा डाल दिया। अगर थीटा हम यहाँ से निकालें तो tan इनवर्स 2 की पावर x आएगा, तो ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसमें हम ये डाल देते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 तो एज इट इज, इसकी जगह tan थीटा डाल दिया और नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आपने खूब देखा है कि साइन 2 थीटा होता है। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, ये 2 थीटा रह गया, ये 2 और थीटा क्या है, थीटा हमारा ये, तो ये आएगा 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, इस तरह से आएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये y इक्वल टू आ गया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ऐसा आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका करेंगे 2 की पावर x का, तो 2 की पावर x log 2, यानी a की पावर x के साथ a की पावर x log a। अब जब इसको सॉल्व करें, 2 का जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर हो गया x प्लस 1 log 2 और नीचे आ गया 1 प्लस 4 टू द पावर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, केवल यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है, इसको आपको इस तरह से लिख लेना है और ये जो वैल्यू है इस पर सोचना है कि आपका साइन का कौन सा फॉर्मूला बनेगा। साइन इनवर्स है तो साइन का कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें क्या डालें जिससे ये साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो हमने 2 की पावर x को tan थीटा डाल दिया, तो ये आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया और इसके बाद आपका सीधा सिंपल कैलकुलेशन है। और समझते हैं, if cos y is equal to x cos a plus y, प्रूव करना है dy by dx, प्रूव दैट dy by dx is equal to cos स्क्वायर a plus y अपॉन sin a। ऐसा एक क्वेश्चन और बनता है, वो साइन होता है sin y is equal to x sin a plus y। करने का तरीका दोनों का एक जैसा ही है। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, पर मैं आपको जो बताऊंगा एक शॉर्ट वाला बताऊंगा जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, x इक्वल टू निकाल लेते हैं यहां से, तो ऐसे आ गया cos y अपॉन cos a प्लस y। आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ये dx बाई dy आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो ऐसे आ गया dx बाई dy इज इक्वल टू, बस ध्यान यहां इतना ही रखना है, cos a प्लस y, यानी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाले को होल स्क्वायर कर देते हैं, cos a प्लस y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का हो गया माइनस sin y और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस cos y एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin a प्लस y और a प्लस y का फिर 1 हो गया। अब इसको ध्यान से देखें, dx बाई dy इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया cos a प्लस y sin y, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का हो गया sin a प्लस y cos y, ऐसे लिख दिया मैंने। नीचे आपका cos स्क्वायर a प्लस y हो गया, cos थीटा का स्क्वायर लिखें, cos स्क्वायर थीटा लिखें। अब इसको ध्यान से देखें, sin a cos b, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b,
तो dx by dy इज इक्वल टू आ गया sin a कितना है a प्लस वाई a माइनस b है y और नीचे एज इट इज जैसा है cos स्क्वायर a प्लस वाई यहाँ y y आपका कैंसिल। अब ये dx by dy आ रहा है, आपको क्या चाहिए dy by dx चाहिए, तो इसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। अब ये बन जाएगा dy by dx, तो dy by dx इज इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर चला गया और नीचे आ गया sin a। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इस तरह से करेंगे तो आपके स्टेप्स कम होंगे, वैसे हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो हर बोर्ड में पूछा जाता है, इफ x अंडर 1 प्लस y अंडर 1 प्लस x is equal to 0, then prove that dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x whole square। अब इसमें हम किस तरह से करें, इसमें रूट है, अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये कैलकुलेशन काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करें x अंडर 1 प्लस वाई को तो मैंने इधर रख लिया और इसको मैं इधर लेंगे माइनस वाई अंडर 1 प्लस एक्स। अब इसका हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट इसका हट जाएगा, स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ऐसे आ गया। वाई स्क्वायर को इधर लिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको उधर लेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसमें से हमने फैक्टर कर दिए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और यहां से हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई जब कॉमन लेंगे तो ये वाई माइनस एक्स, तो एक इस तरह का बना लेते हैं, तो इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करें, इसमें तो आपके दो फैक्टर हो गए, एक x माइनस वाई हो गया और दूसरा हो गया x प्लस वाई, इसको हम लाएंगे प्लस एक्स वाई कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस वाई इसका डी, तो x माइनस वाई तो आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि x इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो जीरो के इक्वल क्या होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। यहां से हमने y और एक्स वाई को एक साथ में रख लिया तो 1 प्लस एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, इस x को हम इधर ले गया। अब हम क्या करते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस तरह से कर दिया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका dy by dx और इसमें लग गया डिवीजन रूल 1 प्लस x का होल स्क्वायर और माइनस को बाहर कर दिया 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का 1 माइनस x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ऐसा आ गया dy by dx माइनस 1 प्लस x माइनस x और नीचे आ गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इसमें x x कैंसिल तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करीब करीब हर बोर्ड में ये पूछा जाता है, हर 2-3 साल में ये रिपीट होता है। और देखिए इफ e की पावर x x प्लस 1 e की पावर y इज इक्वल टू 1, so that d2 by dx square is equal to d by dx का होल स्क्वायर, ये शो कर दो। क्या करें, e की पावर y को इधर रख लिया हमने is equal to 1 upon 1 plus x, इस तरह से रख दिया। अब इसका हम सीधा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y इनटू y का करेंगे तो आएगा dy by dx is equal to, ये 1 upon x जैसे काम कर रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, क्योंकि डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का निकालते हैं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लीनियर है नीचे। अब e की पावर y की वैल्यू हम यहां से रख देते हैं, e की पावर y की वैल्यू ये वैल्यू यहां रख दें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे आपका एक कैंसिल। तो कहने का मतलब यहां आ गया कि डी बाई डी एक्स की हमारी सीधी सीधी वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आगे डिफरेंशिएट कर देते हैं, आगे डिफरेंशिएट कर दो तो ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा से आ जाएगा माइनस, तो प्लस हो गया
1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या चीज है, देखो डी बाई डी एक्स हमारा ये है, अगर यहां से डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकाला जाए तो कैसा आएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही आएगा। और ये क्या चीज है, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू यहां रख दो, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यानी ये आपको प्रूव करना है। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करना नहीं है और केवल एडजस्टमेंट है। तो बोर्ड में क्वेश्चन वही आता है जिसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो, जहां कुछ सोचना पड़े। ज्यादा लंबा और तगड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी है, उस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। जिसमें कुछ सोचना पड़े कि इस स्टेप से आगे हम कहां जाएंगे, एक दो बार आपको सोचना पड़े, उस तरह का क्वेश्चन आता है। If y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, so that x square by 2 plus x by 1 plus y is equal to 0, ये शो करना है। अब यहां देखें आपके y1 क्या चीज होता है, y1 होता है dy by dx और y2 होता है dy by dx, ये दो बार डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अपने को दो बार डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करते तो ये आ गया dy by dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x इट इज। अब log x से करेंगे तो 1/x प्लस 4 साइन का डिफरेंशिएशन cos, इसका एंगल एज इट इज, और log x का हो गया 1/x, दोनों में 1/x, x एलसीएम है, इस x का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x dy dx इज इक्वल टू आ गया -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये आ गया। जब भी कभी आपके पास डिवीजन में हो तो डिवीजन को अवॉइड करने, उसको मल्टीप्लिकेशन में ले आए। इस तरह की सिचुएशन जहां भी आती है आप इसी तरह से काम करेंगे। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगेन कैसे, दो फंक्शन है आपके पास में, x है और dy dx है, तो x छोड़ा dy dx कर दिया d2 by dx स्क्वायर प्लस x कर दिया 1 और dy dx एज इट इज इक्वल टू -3 साइन का हो गया cos log x और log x का हो गया 1/x। यहां 4 है, cos का माइनस साइन होगा तो -4 साइन log x हो गया और log x का हो गया 1/x, इस तरह से। अब इसमें x फिर से लेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे, तो ऐसा आ गया x स्क्वायर d2 by dx स्क्वायर प्लस dy by dx इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इस तरह से आएगा। अब ये क्या चीज है, ये y2, तो x स्क्वायर y2, ये क्या है आपका, यहाँ x मल्टीप्लाई और होगा, x छूट गया तो x y1 हो गया इज इक्वल टू माइनस, ये है आपका, ये ऑलरेडी पहले से गिवन है, ये y है, सबको एक साथ में ले आओ, तो ऐसा हो गया x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसमें चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जब यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं तो x नीचे आता है। अगर इसी सिचुएशन में आप डिफरेंशिएशन करने बैठ गए तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और आगे जाके बहुत बड़ी हो जाएगी। उस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी नीचे आए उसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट रूल लगा के आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम आपको बहुत छोटे छोटे वीडियोस में क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, आप देखते रहें। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो होता है, देख लें, आपको बहुत ही ज्यादा उससे फायदा होगा। If y is equal to under a to the power sin inverse t और y is equal to दे रखा है अंडर रूट a to the power cos inverse t, सो करना है dy by dx is equal to y upon x माइनस y upon x, ऐसा है। तो x is equal to रूट के में है a to the power sin inverse t और y is equal to रूट के अंदर a to the power cos inverse t। ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर देंगे।
ये x इक्वल टू समथिंग है, y इक्वल टू समथिंग है, t के रेस्पेक्ट दोनों का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे आएगा, dx by dt। ये रूट x है, रूट x का 1/2 रूट x साइन इनवर्स t ऐसे आ गया। तो रूट x का 1/2 रूट x। अब a की पावर x हो गया, तो a की पावर x का a की पावर x log e, तो a की पावर साइन इनवर्स t इनटू log e। अब साइन इनवर्स t क्या करेंगे इसके बाद में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसको और सॉल्व करें तो देखो ये रूट x है और ये x है, तो इससे ये कट जाएगा रूट x। तो 1/2 रूट आपका ऊपर पहुंच गया a टू द पावर साइन इनवर्स t हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये आंसर दिया। इनटू क्या बचा, ऊपर log a बचा और इनटू 1/√1 माइनस x टी स्क्वायर बचा। इसका करते dy by dt, ये रूट x है 1/2 रूट x a टू द पावर cos इनवर्स t। अब a की पावर x का a की पावर x लोगे तो a की पावर cos इनवर्स t इनटू log a, और cos इनवर्स का करेंगे तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये रूट x है, ये x है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा रूट टाइम्स, तो ये भी आ जाएगा 1/2 इनटू a टू द पावर cos इनवर्स t। ये रूट ऊपर पहुंच गया, इससे कैंसिल हो गया, और ये आपका log a बच गया इनटू -1/1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, dy by dx चाहिए। तो dy by dx कैसे निकालेंगे, dy by dt को डिवाइड कर देते हैं dx by dt से। इस वाली टर्म को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके ऊपर आ जाएगी 1/2 अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t इनटू log a इनटू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड हो गया इससे, तो ये भी कुछ ऐसा ही अंडर a टू द पावर ये है sin इनवर्स t और ये log a, और यहां से 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो पूरा गया, log a भी गया, 1/2 भी गया। अब हमारे पास क्या बचा, तो एक तो माइनस बचा और ये वैल्यू बची, तो ऐसा बचा माइनस √a टू द पावर cos इनवर्स t और नीचे आया √a टू द पावर sin इनवर्स t। ये क्या है, ये आपका y है और ये क्या है, ये आपका x है, तो वैल्यू आ गई -y/x। तो dy by dx आ गया -y/x। यही आपको प्रूव करना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा भी गया है। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन और है, पैरामेट्रिक इक्वेशन वाले में से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 log 10t/2, और y इक्वल टू दे रखा है a sin t। तो आपको dy by dx निकालना है। तो अपने निकालना क्या है, dy by dx। ये dy by dx अपने को निकालना, ये निकालना है। हम दोनों का अलग अलग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा आएगा dx by dt इज इक्वल टू a, कांस्टेंट हमारा cos का हो गया माइनस साइन, तो माइनस साइन t हो गया, प्लस इस log का करेंगे तो 1/10t/2 इनटू 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर t/2, और t/2 का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है। इस वाले कर देते हैं, ये क्या dy by dt इज इक्वल टू a sin t का हो गया cos t, ये तो आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम और ज्यादा सॉल्व कर लें, ये क्या dx by dt इज इक्वल टू a ऐसा आ गया माइनस sin t, प्लस इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया, 10 को साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा आपका, तो cos t/2 और नीचे आ गया sin t/2 इनटू sec स्क्वायर होता है 1 cos स्क्वायर, तो 1 cos स्क्वायर हो गया t/2 और ये 1/2, ये ऐसे। इसमें हमारा एक cos, इस एक cos को कैंसिल करना है, तो ऐसा आ गया dx by dt a, ये आ गया माइनस sin t, प्लस अब ध्यान से देखें 2 sin t/2 cos t/2, 2 sin t/2 cos t/2, 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा, तो 1 sin 2 थीटा, थीटा एंगल का डबल कर दिया, t/2 का t हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। a इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 और नीचे आ गया sin t। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cos स्क्वायर t और नीचे आ गया sin t। तो ये हमारी पूरी कैलकुलेशन हो गई, छोटी फॉर्म में आ गया। अब आपको चाहिए क्या, हमको चाहिए dy by dx। तो dy by dx कैसे निकालेंगे, dy by dt को डिवाइड कर देंगे dx by dt से, तो ये काम करना है। अब dy by dt कहां है, ये ना dy by dt, तो
ए कॉस टी को डिवाइड कर दिया हमने इससे ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो साइन टी क्या जाएगा ऊपर जाएगा, इससे आपका एक कॉस कैंसिल ए से कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस टेन रहेगा, तो ये आएगा टेन टी, तो इसका आंसर हुआ टेन टी। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन टी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ और भी पूछ लेता है, वो कई बार ऐसा पूछ लेता है कि फाइंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लग सकता है। जब डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कहेगा तो हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, टेन टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर का, और फिर टी का करेंगे किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट होगा, डी टी बाई डी एक्स ऐसे होगा। यहाँ थोड़ी सी बात समझनी है, ये बच्चे यहाँ पर मिस कर जाते हैं, सेक टेन टी का सीधा सेक स्क्वायर टी कर देते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं, टी का भी होगा क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया आपका सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स हमने यहाँ निकाल लिया, डी एक्स बाई डी टी इसका रेसिप्रोकल कर दो डी टी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा साइन टी आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और ए भी आपका ए के साथ यहाँ ए आ गया, ये भी आएगा, तो ये वैल्यू आ गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ज्यादा करेंगे तो ये सेक टी टेन टी बन गया, तो यहां से आपका डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकल के आ गया सेक स्क्वायर टी, ये भी सेक, इसे सेक 4 हो गया आपके पास में, सेक 4 टी इंटू साइन टी अपॉन ए, तो ये वैल्यू हो गया। तो अगर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर डी बाई डी एक्स आ रहा है, इधर टी में आपका वैल्यू आ रही है और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इधर टी का भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ये बात समझनी है। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी, इसकी वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करके हम यहां पर डाल देंगे। cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x, और ये कहना डिवाइड dx निकाल, कितना आएगा। अब इसमें वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो दोनों साइड में लॉग लगा देते हैं, टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो ऐसा आ जाएगा लॉग cos x की पावर y इज इक्वल टू लॉग cos y की पावर x। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है x की पावर y और y की पावर x, ये भी ऐसा ही आपको करना है। ये पावर आगे आगे तो ऐसे का y log cos x, इधर x log cos y। अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दो फंक्शन बन गए, ये पूरा ये एक x है दूसरा ये, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, y छोड़ा log का किया 1 upon cos x और cos x से किया माइनस sin x, प्लस y का कर दिया डिवाइड dx और log cos x हमने छोड़ दिया, इज इक्वल टू x छोड़ दिया, log का कर दिया 1 upon cos y, cos y का माइनस sin y और y का हो गया डिवाइड dx, प्लस x का कर दिया 1 log cos y एज इट इज। अब हमारे पास डिवाइड dx यहां पर है और एक डिवाइड dx यहां पर है, इनमें से डिवाइड dx कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड dx कॉमन ले लिया तो यहां तो बच गया log cos x, इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया x sin अपॉन cos 10 हो गया, ये 10 y हो गया, इज इक्वल टू इधर बच गया आपका log cos y और ये वैल्यू इधर चलेगी माइनस y, ये भी 10 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 10x, और डिवाइड dx इक्वल टू चाहिए तो ये वैल्यू आपकी इसके नीचे आ जाएगी, ये जो पूरी वैल्यू है वो आपकी इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये आपका डिवाइड dx आ गया। तो इस तरह की वैल्यूज में अगर इक्वल में वेरिएबल पावर वेरिएबल दे रखा है तो दोनों साइड में लॉग ले लेंगे और सीधा सीधा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे।